स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ पर सुनी जाने वाली कहानी। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। इस वजह से उसे सभी भाई बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसके सातों बहुओं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने कहा कि भैया, आज करवा चौथ का व्रत है और उसने भी वह व्रत रखा है और चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात ही वह कुछ खा सकेगी। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही वो अन्न जल ग्रहण करेगी। साहूकार के बेटे ने अपनी बहन से कहा कि तू रोटी खा ले, हमारे साथ खाना खा ले और चांद को रहने दे। वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर वे बेहद दुखी हुए। अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया, यदि चंद्रमा जल्दी निकल आए तो उनकी बहन का व्रत का पारण कर सकती हैं। सातों भाइयों ने मिलकर कुछ उनके दिमाग में विचार आया और सातों भाइयों ने आपस में दिमाग लगाया कि हम कुछ ना कुछ अपनी बहन के लिए करते हैं। इसी वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी और उसके आगे एक छलनी लगा दी। घर वापस आकर एक भाई ने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, तुम अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीयों से खुशी खुशी में कहा कि देखो भाभी, चंद्रमा निकल आया है, चांद निकल आया है, चलो हम सभी चांद को अर्घ देते हैं और व्रत खोलते हैं। लेकिन उनकी भाभीयों ने कहा, नहीं नहीं भाई, हमारा व्रत अभी नहीं खुलेगा, ये तो आपका चांद है, हमारा चांद तो बाद में निकलेगा। लड़की थी वो भोली थी, उसने सोचा कि क्या पता भाभीयों का चांद अलग से निकलेगा और हमारा चांद अभी निकला है। तो वो चांद को देखकर अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। बहन ने भाभीयों की बात को अनसुना कर दिया और अपने भाइयों की बात मानकर भाइयों द्वारा दिखाए गए नकली चांद को अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करने के लिए बैठ गई। जब उसने पहला निवाला रोटी का खाया तो उसमें बाल आया। उसने अपनी माँ को बोला, माँ, इस निवाले में बाल है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, इसको साइड में रख दो, आप दूसरा वाला खाओ। जब बेटी ने दूसरा निवाला खाया तो उसमें मक्खी आ गई। तब उसने फिर से माँ से कहा, माँ, इसमें तो मक्खी है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, फिर से दूसरा ले लो। जब उसने तीसरा निवाला तोड़ा तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसके पति अब नहीं रहे। माँ ने कहा, ठीक है, अब जैसी भी है चली जा। माँ ने अपनी बहुओं से कहा, बेटी की विदाई के लिए जो भी कुछ कपड़े हैं वो दे दो। जब बहुओं ने बक्से खोले कपड़े देने के लिए तो उनमें सभी सफ़ेद वस्त्र दिख रहे थे। माँ ने कहा, अब जो भी है वो दे दो। बेटी की विदाई के लिए वस्त्र बांध दिए जाते हैं, लेकिन चलते हुए माँ ने एक सोने का टका होता है जो अपने पल्ले से खोलकर बेटी के पल्ले के बांध देती है और कहती है, बेटी जाते हुए जो भी पेड़ पौधे, बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े, कुत्ते बिल्ली जो भी तुझे दिखे उसके सबके पाँव लगती जाना। जो तुम्हें शीर्ष सपूती और बूढ़ सुहागन बोले तो उसको ये सोने का टका खोल के दे देना। लड़की जाती है, वो पेड़ पौधे पाए पड़ूँ, कुत्ता बिल्ली जो भी देखे पाँव पड़ूँ, सब उसको सील सपूती हो ऐसे बोलते हैं। घर पहुंचते ही घर के द्वार पर एक छोटी सी कन्या जो उसकी ननंद होती है वो खड़ी होती है। वो उसको बोलती है, ननंद भाई सा पाँव पड़ूँ। तो उसकी ननंद है वो बोलती है, बूढ़ सुहागन हो। फिर वो उसको बताती है कि भाभी भैया नहीं रहे और वो रोने लगती हैं। वो अंदर जाती है, उनके पैरों को पकड़कर रोने लगती है। सभी लोग जल्दी करते हैं कि इसकी पत्नी को इसका चेहरा दिखाओ और इसको लेके चलो।
लेकिन उसकी पत्नी उसके पैर पकड़ के बैठ जाती है और कहती है मैं मेरे पति को कहीं नहीं जाने दूँगी। सभी लोग बोलते हैं ये पागल हो गई है, इसको पकड़ो, हम इसको लेके जाएंगे, लेकिन वो अपने पति को नहीं छोड़ती है, वो हठ करने लगती है। तभी कोई एक विद्वान आदमी उनके बीच में होता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, रहने दो इसके साथ, देख लेंगे थोड़े दिन में अपने आप ही छोड़ देगी। तब सास और ससुर ने कहा हम इनको यहाँ पे नहीं रखेंगे, ये यहाँ पे सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ये औरत बात नहीं मानती है। तब किसी एक आदमी ने कहा कोई बात नहीं, जो आपका पुराना महल है उसमें इन दोनों को भेज देते हैं। तब पुराने महल में जो टूटा फूटा खंडर होता है उसमें उसके पति को और उस औरत को दोनों को भेज दिया जाता है। उस पत्नी ने अपने पति की खूब सेवा की। उसके ऊपर जो मृत व्यक्ति था उसके ऊपर सुई नुमा कुछ उगता था जो उसे वो हटा देती थी। सारे दिन उसकी साफ़ सफाई करती रहती थी, गीला कपड़े से उसके शरीर को पोंछती थी। फिर ऐसे करते करते चौथ का व्रत आया। चौथ का व्रत आया, जैसे ही चौथ माता आई तो चौथ माता ने कहा अधम में चांद उगानी करवा ले, बीच में व्रत तोड़ने वाली करवा ले, भैया की प्यारी बहन करवा ले। तब वो चौथ माता के पैर पकड़ती हैं और कहती हैं हे चौथ माता मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मेरे पति को जीवित कर दो। तब चौथ माता कहती है कि मैं क्यों सही करूं, उसके बड़ी चौथ आएगी उसके पैर पकड़ना। ऐसे करके 12 महीने की 12 चौथ आई। जब कार्तिक महीने की चौथ आई तो उसने जो चौथ माता आई उसने कहा करवा ले, भैया की प्यारी करवा ले, अधम में चांद उगानी करवा ले। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और रोने लगी, बोली माता मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तब करवा चौथ माता उसकी इस तपस्या को देखकर, 12 महीने की तपस्या को देखकर प्रसन्न हो गई और उसने अपनी छोटी अंगुली काट कर उसके खून के छींटे उसके पति पर मारे। उसका पति हर हर करता हुआ खड़ा हो गया। वो दोनों खुश हो गए। चौथ माता ने उनकी टूटे फूटे खंडर को महल बना दिया। घर में सोना, तिजोरी में हीरे जवाहरात सब कुछ भर दिए। 36 प्रकार का भोजन उनके सामने रख दिया। जैसे ही उसकी सास ने अपनी बेटी को भेजा कि देखने जा तेरी भाभी क्या कर रही है, तो वो गई तो वो देखती है कि भैया और भाभी दोनों चौपड़ पासा खेल रहे हैं। तब वो अपनी माँ को आके बताती है माँ भैया और भाभी चौपड़ पासा खेल रहे हैं। तब वो उसकी माँ क्रोधित होते हुए बोलती है कि मेरा बेटा तो मरा हुआ है, वो किस आदमी के साथ चौपड़ पासा खेल रही है। ऐसा करके वो वहाँ पे आती है। वो देखती है कि वो आदमी तो उसके बेटे का जैसा ही दिखता है। वो उसको कुछ कहने सुनाने लगती है कि ये कौन है, किसके साथ तू चौपड़ पासा खेल रही है, मेरा बेटा कहाँ गया। तब वो बोलती है माँ जी ये आपका ही बेटा है। ऐसे करके आवाज़ सुन के गाँव वाले सभी इकट्ठा हो जाते हैं। तब वो लोहे का जो कांच चुली जो कपड़े होते हैं वो पहन के खड़ी हो जाती है। तब वो बोलती है अगर तू मेरा बेटा होगा तो मेरे दूध की धार तेरी मूँछों के ऊपर से जाएगी। तो जैसे ही उसने ऐसे बोला तो जैसे वो लोहे के वस्त्र थे वो फट जाते हैं और दूध की धार जो होती है वो उसकी मूँछों के ऊपर से जाती हैं। सभी लोग उस औरत के गुण गाने लगते हैं, बोलते हैं ये तो सत्य की देवी है, सत्य की देवी है। और सभी अपने अपने घर खुशी से लौट जाते हैं।